नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों में, भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन की ट्रायल रन शुरू होने आ रहा है। उम्मीद है कि सितंबर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा और मार्च अप्रैल अगले साल 2024 में मेट्रो ट्रेन चलने लगेगी। चूंकि चुनाव नज़दीक हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। अमित शाह यह बात साफ तौर पर कह चुके हैं कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और मेट्रो ट्रेन चलना, चुनाव के ठीक पहले उसका ट्रायल रन होना, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत रखना चाहती है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं। लाडली बहना उनके लिए गेम चेंजर है, रसोई गैस के दामों में कमी की है और भी अनेक घोषणाएं की हैं, जूते और छाते तक दिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भाजपा का फोकस विकास की तरफ भी है। मुख्यमंत्री ने तो कहा भी है कि ये जो भोपाल की जो मेट्रो ट्रेन है वो मंडीदीप और सीहोर तक जाएगी। सीहोर मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला भी है। वहीं इंदौर में ये ट्रेन का जो प्रथम चरण है उसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। 29 तारीख को कोचेस, उसके डब्बे जिसको हम कह सकते हैं, वो इंदौर आ जाएंगे। तो क्या विकास के नाम पर और मेट्रो ट्रेन के नाम पर भाजपा की ट्रेन सत्ता के स्टेशन तक पहुंच पाएगी? इसी सवाल पर, इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति के सदस्य अतुल सेठ। पेशे से इंजीनियर हैं, लंबे समय से वे शहरी अधोसंरचना, शहरी विकास के मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात विभिन्न मंचों पर रखते रहते हैं और सिटी प्लानर के रूप में उनकी एक्सपर्टनेस है। कई मुद्दों पर वे सरकार के खिलाफ भी अपनी बात रखते हैं, लेकिन फिलहाल भाजपा का घोषणा पत्र बनाने की एक महती जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मेरे दूसरे खास मेहमान हैं संतोष सिंह गौतम, जो कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं। अपने तीखे तेवरों के लिए, तीखे भाषणों के लिए, तीखी भाषा के लिए जाने जाते हैं और अक्सर वो पार्टी लाइन के रहते हुए भी बेबाकी से बात करते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अतुल भाई, मेट्रो ट्रेन, एक बार मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि IMS अहमदाबाद में वो भाषण दे रहे थे और IMS अहमदाबाद के छात्रों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुछ बड़ा करना होता है, बड़ा करने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे। तो क्या इसलिए भाजपा कह रही कि हम सितंबर में मेट्रो ट्रेन का रन शुरू कर देंगे, ट्रायल रन शुरू कर देंगे, क्योंकि हमको कुछ बड़ा करना है, विकास के मुद्दे पर बड़ा करना है? निश्चित तौर से प्रतीक भाई, जैसा आपने कहा कि बड़ा सोच और बड़ा कार्य और बड़े परिणाम, ये आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं और सोच से शुरू होके उसकी परिणति हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि परीक्षा के अंदर पास हो गए। तो मुझे लगता है कि मेट्रो का ये जो ट्रायल रन होने जा रहा है भोपाल में, इंदौर में, ये पहली परीक्षा भारतीय जनता पार्टी पास कर रही है। हम कह सकते हैं कि उत्तीर्ण ही नहीं हो रही बल्कि डिस्टिंक्शन के साथ में पास हो रही है और इससे निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि विकास के मुद्दे पे चुनाव, मध्य प्रदेश के लिए बड़ा गौरव की बात है कि मेट्रो का पदार्पण इंदौर और भोपाल के माध्यम से प्रदेश में होने जा रहा है और लोक परिवहन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज प्रदेश के अंदर लोक परिवहन की अति आवश्यकता है और इसके लिए मेट्रो एक बहुत अच्छा विकल्प के रूप में सामने आया है। और आज हम इंदौर शहर के अंदर देखते हैं कि यातायात कितना जाम होता है, तो यातायात की ये जो जाम की जो स्थिति है चौराहों पर, उससे भी आने वाले समय में इस मेट्रो से कभी राहत मिलेगी, चाहे हमारा MG रोड हो। क्या चुनाव में फायदा होगा? बनेगी बात, मेट्रो बना देगी बात, क्या मेट्रो के पर सवार होकर भाजपा सत्ता के शिखर तक पहुंचेगी, सत्ता के साकेत तक पहुंचेगी, वापिस राजभर में शपथ लेंगे शिवराज? बिल्कुल, निश्चित तौर से इससे मार्ग प्रशस्त होगा और भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ रही है उसके अंदर विजयश्री प्राप्त करेगी। उसके अंदर मेट्रो के उद्घाटन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।
संतोष सिंह जी, भाजपा को क्रेडिट मिल जाएगी। मेट्रो अगर शुरू कर दी भाजपा ने सितंबर में तो बहुत बड़ा काम विकास के मुद्दे पर होगा, और विकास के मुद्दे पर आप राजनीतिक विरोध कितनी कर ले, लेकिन विकास के मुद्दे पर आप सरकार का को घेर नहीं सकते, क्योंकि विकास का ट्रैक रिकॉर्ड है जो बीजेपी का, वो अच्छा दिखाई देता है। सड़कें हैं, पानी है, बिजली है। और वो तो कहते ही है कि आपकी जो सरकार थी 2003 के पहले की, वो बंटाढार सरकार थी और उसने इस राज्य को बीमारू बना दिया था। तो क्या ये एक बड़ा कहना चाहिए गोल हथियार लिया है, एक बड़ा गेम खेल दिया है बीजेपी ने मेट्रो ट्रेन के नाम पर? देखिए प्रतीक जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान के पास अपना कोई विजन नहीं है। और पिछले 18 वर्षों में मध्य प्रदेश की जो तुलना बिहार और झारखंड से हुई, उसमें सबसे बड़ा कोई अगर फेल्यूअर व्यक्ति है तो वह है शिवराज सिंह चौहान। क्योंकि आपने देखा कि जितने भी विकास के मानक थे उस पर मध्य प्रदेश कहीं पिछड़ गया। और जहां तक मेट्रो की बात है, मैं समझता हूं हम लोग विकास की आलोचना नहीं करते, विकास तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो मध्य प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा? तो निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन इसकी परिकल्पना और इसकी आधारशिला सबसे पहले रखने वाला कोई व्यक्ति था तो वो थे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। 2018 में हमारी सरकार आई थी और मेट्रो ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो 2022 में पूरा हो गया होता यदि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे होते। 2022 तक हमने पूरा करने की बात कह दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार गिरी। ये प्रोजेक्ट 1 साल लेट हुआ, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, इनको करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि श्रेय लेने की होड़ में अभी मेट्रो का जो काम पूरा नहीं हुआ है, अप्रैल तक कहा जा रहा है कि अप्रैल तक हम चालू कर पाएंगे। हाँ, अप्रैल में आएगा, ट्रायल रन तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ, तो ट्रायल रन इतनी जल्दी लेने की जरूरत नहीं है। अगर वाकई में कुछ करना है तो ये चाहते तो चुनाव बाद ले सकते थे, लेकिन चुनावी श्रेय के लिए करना अच्छी बात है, राजनीतिक दल है उनको कर सकते हैं। लेकिन लोगों के जहन में एक बात पूरी तरह से घुस गई है कि इस प्रकार का बड़ा प्रोजेक्ट लाने की यदि कोई परिकल्पना किसी की थी वो कमलनाथ की थी। शिवराज के पास इस तरह का कोई विजन नहीं था। शिवराज के पास जो विजन थे वो अलग तरीके से थे। रेवेन्यू को कोई नए सोर्सेस उन्होंने बनाए नहीं। उनका रेवेन्यू का मुख्य आधार था रेत और शराब। माफ कीजिएगा, केवल इनके पास ये 2 आधार थे और जिसका उन्होंने भरपूर दोहन किया, चाहे माफियाओं के साथ। अतुल भाई को मैं पूछ लेता हूं, आपकी बात का सवाल जवाब मैं अतुल भाई से लेता हूं। क्या अतुल भाई, क्या ये इसका श्रेय कमलनाथ की सरकार को मिलेगा? कमलनाथ जी ने घोषणा की, उसके पहले जब 2018 में सरकार आई तो उसके पहले क्या मेट्रो का काम शुरू नहीं कर दिया था शिवराज सिंह जी ने? बिल्कुल, मैं संतोष भाई को बताना चाहूँगा कि मेट्रो की परिकल्पना सबसे पहले 2013 में शुरू हुई और इंदौर शहर के अंदर मेट्रो का सर्वे कराया गया। कोई भी प्रोजेक्ट जो बनता है, जो हज़ारों करोड़ का होता है, वो एक दिन में शेप नहीं लेता है और कई सरकारों के दौर से, कि हमारा सरकार मतलब 5 साल का मानते हैं, तो इसी बड़ी प्रोजेक्टों की रिपोर्ट बनने में, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी, टेक्निकल स्टडी, वायबिलिटी सब देखने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। तो वो जो स्टडी हो रही थी और वो 2013 की इंदौर की जो अध्ययन करा हुआ है, सबसे पहला जो रिपोर्ट आई वो 2013 के अंदर रिपोर्ट आई कि मेट्रो इंदौर में बनना चाहिए और उसके उन्हें रूट वगैरह तय करे थे। और वो होते होते यात्रा 2018 का आपने जो बोला बिल्कुल सही आया। और उसके अंदर भी वो जो इंदौर का जो मूल रूप था मेट्रो का, जो विजयनगर से स्टेशन होते हुए, राजवाड़ा होते हुए, फूटी कोठी और बंगाली चौराहे के आगे बाईपास से शुरू होते हुए MG रोड से अपने एयरपोर्ट तक जाने वाला, ये जो प्लस आकार का जो बनने वाला था, ये किस कारण से इंदौर के अंदर, गोलाई के अंदर रूट आ गया, ये एक अलग शोध का विषय है। इसकी जो भी है अच्छाइयाँ, ये जो भी कमियाँ, ये समय के अंदर मालूम पड़ेगा। मगर ये रूट बदला गया और रूट प्लानिंग होके ये जो अभी बन रहा है ये हुआ। तो इसमें कोई भी काम करे, सरकारें आती है जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर शुरुआत 2013 से हुई। 2018 में आपने जैसा कहा कि माननीय कमलनाथ जी आए और कमलनाथ जी ने इसका मुहूर्त किया। गौतम जी से वो जो हड़बड़ाहट में करा वो भी एक अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। मगर आज हम सब मिलके, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हुआ था एक शिलान्यास, हाँ, तो वो जो हुआ था वो भी एक बहुत हड़बड़ी में किया गया शिलान्यास से था और उसके परिणाम पे अपना चर्चा का ये विषय ही नहीं है। आज हमारे घर पे हम कह सकते हैं कि एक खुशी का अवसर आया है। इंदौर को ही नहीं, मध्य प्रदेश को एक अच्छी सौगात मिलने जा रही है और इसमें श्रेय कुछ नहीं भाई, सबने काम करा है, सबने काम किया है, आगे भी काम करेंगे। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, मगर प्रदेश का विकास, शहर का विकास होता रहे और हम सब मिलकर करते रहे। आज अवसर है कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है, उनके हाथों से ये ट्रायल रन जो है, ये भी डिबेट का विषय नहीं है कि ट्रायल रन पहले होना चाहिए, अभी होना चाहिए, कब होना चाहिए। भाई जितनी जल्दी हो सके, जैसे हो सके, इस प्रोजेक्ट को हमको पूरा करना चाहिए सबने मिलके
और अगर प्रोविडेंट लिफ्ट होगा तो लागत बढ़ेगी। और जिसको भी श्रेय मिलना चाहिए सबको श्रेय मिले, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं गौतम साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, 14,000 करोड़ लगभग भोपाल इंदौर में मेट्रो ट्रेन में खर्च होंगे, ये एक बड़ी राशि है, केंद्र का भी अपना हिस्सा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार आज 14,000 करोड़ रुपए विकास के इस मुद्दे पे इकट्ठा कर रही है, जुटा रही है, खर्च कर रही है, तो ये मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतीक तो है। देखिए प्रतीक जी, यदि कमलनाथ जी ने उसका शिलान्यास किया था तो क्या वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता? प्रोजेक्ट तो तब भी पूरा होता। तो ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह है इसलिए प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, ये तो कह भी नहीं रहा कोई। मैं ये कह रहा हूं कि श्रेय लेने की जो होड़ भारतीय जनता पार्टी के भीतर है, मैं समझता हूं अन्य दलों से अधिक उनकी लालसा होती है। जैसे मैं कहना चाहता हूं, दो चीजों को मैं जोड़कर बताना चाहता हूं कि जैसे मध्य प्रदेश में यहाँ या इंदौर और भोपाल में मेट्रो का जब उद्घाटन हो रहा है तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी का ही पूरा श्रेय जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कमलनाथ जी को भी इसका श्रेय मिलना चाहिए। भले ही शिवराज सिंह श्रेय ले, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि हाँ इसकी नींव जो रखी थी वो कमलनाथ जी ने रखी थी। ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे आज आप भी तो नहीं कह रहे कि इसकी काम की शुरुआत 2013 में हुई थी, आप भी तो नहीं कह रहे। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, 2013 में अतुल भाई ने मुझे बताया कि 2013 में हुई थी, लेकिन असली चीज तो होती है आधारशिला रखी जाना। वो कब हुई? जब हमारी सरकार आई, 2018 में सरकार आई, 2019 में उसकी आधारशिला रखी गई। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये वैसे ही हो गया जैसे चंद्रयान का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की गई आज केंद्र की सरकार द्वारा, लेकिन यह नहीं बताया गया कि जो चंद्रयान जिसके कारण आज अपना मूर्त रूप ले सका है इसरो, वो इसरो की स्थापना नेहरू जी ने की थी। तो नेहरू जी को किसी भी काम का क्रेडिट नहीं दिया जाना, उनको डिस्क्रेडिट किया जाना या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उनके खिलाफ तमाम तरीके के अफवाहें फैलाना, यह भी मैं समझता हूं अनुचित है। आज इसरो तो 1969 में बना, लेकिन 1962-63 में उसकी आधारशिला रख दी गई, तो उसका नाम कुछ और था। 1969 में उसका नाम परिवर्तन हुआ है, संस्था वही है। प्रतीक जी, इसका आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं, मैं भी आपको दे सकता हूं। तो उसका पूरा श्रेय यदि किसी को है तो जवाहरलाल नेहरू को है। और 1969 की भी बात है तो 1969 में कोई भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की ही सरकारें थी। इसरो उन्हीं के कार्यकाल में बना है। IIT IIM से लेकर जितनी भी चीजें बनी है आज उनकी, अगर उनका किसी को श्रेय है तो कांग्रेस पार्टी को है। तो भारतीय जनता पार्टी कहे कि हमने ये काम किया है, लेकिन ये कहे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस की सरकारें नाकारा थी, मैं समझता हूं ये अनुचित है। प्रदेश की जनता देख रही है और मैं कहता हूं कि अगर ये काम हुआ है, मैं प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देता हूं, अच्छा काम हुआ है। लेकिन पर अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए जी, अगर शिवराज और भाजपा ये चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो, पानी पर, सड़क पर, बिजली पर बात हो, तो कांग्रेस को आपत्ति क्या है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, हम तो चाहते हैं। तो फिर आप तो ये कहते हो ना श्रेय ले रहे हैं, नहीं, हम नहीं कह रहे, हम जो पर्टिकुलर पॉइंट आता है उसकी बात कह रहे हैं। हमने कहा मेट्रो की बात आ रही तो ये कहा जाना चाहिए कमलनाथ के समय उसका शिलान्यास हुआ, हम ये कह रहे हैं। और सड़कों की स्थिति की जहां तक बात कर रहे हैं, कह रहे थे शिवराज जी की अमेरिका से अच्छी सड़कें, आप इंदौर में मैं 50 जगह आपको दिखा दूंगा सड़कों के क्या हालात है। तो बरसात के कारण है। अरे बरसात के कारण नहीं, जगह जगह सड़कें खोद दी, इनका क्या विजन है? ये पहले से नालियां और गटर नहीं खोदते हैं, जब सड़क बन जाती है उसका दोबारा से खुदाई करते हैं। तो इंदौर जैसे शहर के ये हाल है, भोपाल के पास आप देख लीजिए पूरी सड़कें खुदी पड़ी हैं। जो कोलार रोड है उसके हालात देख लीजिए आज। मैं कहता हूं शिवराज की नाक के नीचे बुधनी में आप देख लीजिए सड़कों के क्या हालात हैं, विदिशा में क्या हालात हैं। तो ये केवल कह देना कि अमेरिका से अच्छी सड़कें और अमेरिका से अच्छी सड़कें होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अतुल भाई, ये मेट्रो ट्रेन आने के बाद क्या इंदौर और भोपाल में को विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी, उसको पंख लगेंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, कारखाने, उद्योग धंधों को लाभ होगा? मेट्रो किस तरह से इंदौर के विकास में सहायक साबित होगी और भोपाल के विकास को रफ्तार देगी? मैं आपसे एक इंजीनियर के नाते समझना चाहता हूं, भाजपा नेता के नाते नहीं। नहीं, इसमें भाजपा नेता का और इसका कोई सवाल नहीं। जैसे संतोष जी ने कहा कि विकास जो होता है सबका मिलके होता है, और आज जो विकास दिखेगा, आज मध्य प्रदेश के अंदर मेट्रो शुरू होती है तो मध्य प्रदेश की जो छवि राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज जहाँ है उससे वो काफ़ी ऊपर जाएगी। आज क्या होता है कि पूरे विश्व के अंदर मेट्रो जो परिवहन है, लोक परिवहन है, उसको श्रेष्ठ लोक परिवहन माना जाता है। और श्रेष्ठ लोक परिवहन में तो जो लोकल ट्रेन है वो जीवनदायी नहीं है, उनको कहा जाता है कि वो जीवन रेखा है। कलकत्ता के अंदर ट्राम चलती थी, चेन्नई के अंदर ट्रेन चलती है, तो आज अहमदाबाद है, बेंगलोर है, सिटी बसेस का जो एक जाल है। तो लोक परिवहन जो है किसी भी आधुनिक शहर की धमनियाँ हैं, जो जिस तरह अपने शरीर के अंदर रक्त बह के हर अंग को चलनमान बनाए रखता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, उसी प्रकार ये जो परिवहन होता है ये किसी भी शहर के लिए, प्रदेश के लिए उसका धमनियाँ काम करती है। और मेट्रो के आने के बाद में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा कि विकास हुआ, मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी प्रदेश को। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलेगी नहीं मिलेगी उसके बाद क्या मेट्रो जो इंदौर में चल रही है उसको पीथमपुर, सागौर
या धार तक जोड़ने की कोशिश नहीं होना चाहिए? ये सब तकनीकी मुद्दे हैं। इस पे मुझे लगता है कि जितने भी उधर देवास लोग में हैं, इंडस्ट्रियल एरिया वहां तक जोड़े, देवास से पीथमपुर तक जाए ट्रेन। कोई भी परिवहन योजना जो होती है ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है। इसके अंदर मेट्रो है, फिर मेट्रो के स्टेशन तक पहुंचने वाले लोग हैं, फिर मेट्रो के अंदर जितनी उसकी संख्या चाहिए कि कितने लोग इस पे चलेंगे तो इसकी फिजिबिलिटी बन पाएगी। आज मेट्रो जो है एक महंगा परिवहन का एक सौदा माना जाता है विश्व स्तर पे, और ये अंतिम उपाय है। इसके बाद में कोई उपाय लोक परिवहन में नहीं है। तो मेट्रो के साथ साथ में हमको इसकी सब्सिडी जो होती है या जो आसपास के सपोर्टिंग जो परिवहन है, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे छोटी रिक्शा हो, छोटी बसेस हो, कि वो मेट्रो स्टेशन तक 1 लाख 2 लाख लोगों को ला पाए, वहाँ से भी अंदर बस्तियों में जा पाए। तो पीथमपुर है या आपने जैसे देवास बोला या धार बोला है या महू बोला है या उज्जैन बोला है, तो कितना परिवहन उसको मिलेगा और उसकी लागत क्या आएगी, संतोष ये जी- भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। संतोष जी, क्या ये मेट्रो की जो बात हो रही है और कांग्रेस अगर इसमें सुझाव देना चाहे तो क्या, क्योंकि उज्जैन अभी बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन गया है, 50 लाख रुपए रोज का चढ़ावा बाबा महाकाल को चल रहा है और रोज 3 से 4 लाख 5 लाख 7 लाख लोग, नागपंचमी को तो 7 लाख लोग वहां पर आए थे। तो क्या ये मेट्रो का विस्तार ऐसा होना चाहिए, जैसा मैंने अभी अतुल जी से पूछा, आपसे पूछना चाहूंगा कि देवास भी जुड़ जाए, उज्जैन भी जुड़ जाए, महू और पीथमपुर भी जुड़ जाए? निश्चित रूप से प्रतीक जी, आपने बहुत सही बात बोली है और मैं मन ही मन उसका समर्थन कर रहा था कि यदि पीथमपुर और देवास जैसे इंडस्ट्रियल एरिया या उज्जैन जैसे धार्मिक स्थल से अगर जुड़ जाती है मेट्रो, तो मैं समझता हूँ इंदौर के विकास को पंख लग जाएंगे। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिन बहुत कम बचे हैं, तो ये काम निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में करेगी और ये बहुत अच्छा एक विजन आपने दिया है और निश्चित रूप से कमलनाथ जी जैसा विजनरी लीडर इसको निश्चित ही पूरा करता। मैं समझता हूँ कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये हमारी प्राथमिकताओं में शुमार होगा। अतुल जी, ये भी सवाल उठता है कि जो मेट्रो ट्रेन है ये बहुत खर्चीली साबित होगी, क्योंकि इतने यात्री मिलना कि वो मेट्रो ट्रेन जो है वो अपना खर्चा निकाल पाए, अपनी बिजली का बिल निकाल पाए, ये भी एक चुनौती तो होगी मध्य प्रदेश सरकार के लिए कि वो कुछ इस तरह से डेवलपमेंट करे, इस तरह से प्लानिंग करे, विज्ञापनों के जरिए, स्टेशन के जरिए, दुकानें बनाकर, कि वो 50-50 वाली पोजीशन पर आ जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। बिल्कुल सही कहा। मैंने जैसे मैंने अपने पहले अभी जो मैंने इसके पहले बात कही अपनी, कि मेट्रो के अंदर एक बोलते हैं कि ये एक हाथी है, तो हाथी को काम भी खूब चाहिए और खुराक भी खूब चाहिए। तो काम करने की क्षमता बनने वाले उसको खुराक देना पड़ेगी, उसकी खुराक है यात्री। तो यात्रियों को वहाँ तक ले जाना, और इसलिए अभी जो ट्रायल रन लिया जा रहा है, एक जो माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों की भावनाएं इससे जुड़े, लोग इसको वापरना कैसे, इसके प्रति जो मिथ है लोगों के कि चढ़ेगी कैसे, एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं होगा, ऑटोमेटिक दरवाजे कैसे हो गए नहीं हो गए, तो वो ट्रायल रन के जब होगा तब ये जो एक मोकअप जिसे एक डब्बा ला के रखा है, डब्बे के अंदर लोग आएंगे जाएंगे, तो एक माहौल बनता है। और इस माहौल बनने से जनता कहीं ना कहीं अपना लगाव करती है। शादी तो जिस दिन शादी होती है उस दिन होती है, मगर शादी का माहौल कई दिनों पहले से बनता है। घर में ढोलक आते हैं, गणेश वंदना गाई जाने लगती है, पूजन होती है, पत्रिका गणेश जी को हम रखते हैं। तो मुझे लगता है कि मेट्रो आने में तो अभी जो समय है, ये उसका शुरुआत की तैयारियां ब्याह हैं। मान दिया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा ने ब्याह मान दिया है बिल्कुल, मेट्रो ब्याह के माना बहाने, है। और चुनाव में जो मैंने तो कहा कि चुनाव की वेतरनी आप जो है मेट्रो की सीटी को पकड़ के, सीटी की मेट्रो की धुएं के साथ आप चुनाव की वेतरनी पार करना नहीं चाहते हैं। संदीप भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा है प्रतीक भाई कि मेट्रो विकास के बहुत सारे इशू में से एक इशू है, चुनाव इशू नहीं है ये। चुनावी इशू बिल्कुल आप नहीं चुनाव है। में फायदा नहीं लेना चाहते? नहीं, चुनाव फायदा मिलेगा भाई, जो पुण्य करेगा, जो माँ की सेवा करेगा उसको पुण्य मिलेगा। अब यहाँ दो भाई लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि भाई मैंने सेवा करी, भाई सबने सेवा करी, मैं आखिरी जितने सेवा करी है उसको अपना पुण्य मिलता है। तो ये मौका आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, शिवराज सिंह जी को मिल रहा है, तो उसमें जो पुण्य मिलना है वो मिलेगा और लाभ मिलना भी चाहिए। जितने काम करा उसको श्रेय मिलना चाहिए। संतोष भाई ने कहा कि कमलनाथ जी ने क्या ये चुनावी स्ट्रोक नहीं है? बहुत साफ तौर पे बोलना चाहता हूँ, क्या ये चुनावी स्ट्रोक नहीं कि मेट्रो को जिस तरह से गति दी गई है इन दिनों, 3 महीने के अंदर जिस तरह से मेट्रो को लेकर काम हो रहा है, मेट्रो कॉर्पोरेशन के जो एमडी हैं, जो हमारे इंदौर के पूर्व कलेक्टर, वो दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जुटे हुए हैं, और उनकी प्राण प्रण से ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से सितंबर के पहले जो है वो चल जाए, गाड़ी सितंबर में चल जाए। तो क्या ये इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का और भाजपा सरकार का चुनावी स्ट्रोक भी है? मुझे इसमें लगता है कि ये जो विकास का जो मुद्दा है, इसके अंदर चुनाव एक छोटे मोटे पड़ाव के रूप में रहता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है
और अभी जैसे संतोष जी ने बोला कि 18 में चालू की थी, 22 में हो जाना थी, 23 तक, तो ऑलरेडी हम लोग जो है काफ़ी समय इसके अंदर कोरोना का पीरियड भी आया, 2 साल मजदूर से लेके सब पलायन कर गए थे, काम नहीं हो पाए और बहुत सारे अन्य कारण भी रहे। तो अब ये जो भारी खर्चे वाली जो स्कीम है, ये जितनी जल्दी होगी उतना फ़ायदा राज्य को होगा। तो राज्य के हित में है कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और चुनाव के रूप में अगर छोटा फायदा मिल भी रहा है तो मुझे लगता है कि ये उचित होगा कि ये। संतोष भाई, क्या मध्य प्रदेश जैसा राज्य या आजकल तो फ्री बिंज का सिस्टम सब राज्यों में, किसी एक राज्य को दोष देना नहीं चाहिए, जो भी मुख्यमंत्री हैं वो फ्री बांट रहे हैं, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, या मध्य प्रदेश में शिवराज जी, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी कर दो। तो जो विकास के जो बड़े मुद्दे होते हैं जिन पर बहुत करोड़ों रुपए की जरूरत होती है, जैसे 14,000 करोड़ रुपए मेट्रो पे लग रहे हैं, इन सबको पैसा इकट्ठा करने की व्यवस्था करना पड़ा और रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि चूंकि कमलनाथ जी ने भी बहुत सारी घोषणाएं कर रखी कि अगर वे सरकार में आए तो ये कर देंगे, तो ये रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ये पॉलिटिकल दल क्यों नहीं सोचते? बहुत सही बात बोली प्रतीक जी आपने, और मैं इस विषय को उठाना चाहता था लेकिन आपने वो प्रश्न ही पूछ लिया। कम से कम 4 या 5 कितनी इन्वेस्टर्स मीट हुई हैं इंदौर में और उनका नतीजा शून्य निकला है, लगभग शून्य निकला है, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आया है। इसके विषय में कमलनाथ जी एक बात कहते हैं। कमलनाथ जी खुद एक बड़े अर्थशास्त्री हैं और दुनिया के मंचों पर एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान है। उन्होंने कहा था कि निवेश को हम आमंत्रित नहीं कर सकते हैं, उसे आकर्षित करना पड़ता है। तो निवेश को आकर्षित करने के लिए एक विजनरी लीडर चाहिए और वो दिखना चाहिए कि विजनरी लीडर है और इसके पास कुछ करने की क्षमता है, ये कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि शिवराज जी और कमलनाथ जी के व्यक्तित्व में आपने कमलनाथ जी ने भी किया था, कौन सा भी इन्वेस्टमेंट आ तो गया? हमारे पास समय कितना मिला और उसी समय कितने, मतलब हमने ये कहा था, अतुल जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि उस समय जो कमलनाथ जी ने कहा था कि हम इस प्रकार की दिखावटी कामों के बजाय ठोस काम करेंगे, और निश्चित रूप से निवेश आने की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन हमारी सरकार चली गई। हमको यदि 5 वर्ष मिलते, निश्चित रूप से निवेश यहां आकर्षित होता, आमंत्रित नहीं, आकर्षित होता, क्योंकि कमलनाथ जी का काम लोगों ने देख रखा है केंद्रीय मंत्री के रूप में, विदेशों तक ने देख रखा है कि कमलनाथ जी किस प्रकार से काम करते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो रेवेन्यू के, राजस्व के नए स्रोतों का निर्माण अवश्य करेगी। और कमलनाथ जी से भी बीच में प्रश्न पूछा गया था कि इन कामों के लिए पैसे कहां से लाओगे, तो कमलनाथ जी ने कहा था मैं घोषणाओं में विश्वास नहीं रखता हूं, जब भी मैं कोई वचन देता हूं उसके पहले ये देख लेता हूं कि इसके लिए बजट कहां से आएगा। तो कमलनाथ जी का विजन वो है, वो केवल झूठी घोषणाओं में विश्वास नहीं रखते। और मैं कमलनाथ जी को भी पूरा श्रेय देता हूं कि इंदौर और भोपाल यदि मेट्रो की वजह से गति पकड़ेगा विकास की, तो उसका बहुत सारा श्रेय कमलनाथ जी को जाता है। अतुल भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि आज जैसे विकास की बात करें, औद्योगिक विकास की बात करें, तो पीथमपुर हमारे सबके पास में है। जब 83-84 में अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल में पीथमपुर की नींव पड़ी, तब सेक्टर 1 हुआ करता था केवल। उसके बाद में 90-92 पार हुआ, 2000 पास हुआ, और तब तक सेक्टर 2 बने थे, तीसरा चरण चालू था। उसके बाद में पिछले 18 सालों में आज की तारीख में 7 सेक्टर वहाँ बन गए हैं। पीथमपुर में 1 सेक्टर से शुरू होकर 2 सेक्टर, तीसरे सेक्टर में रेंगते रेंगते पहुँचना, और 3 सेक्टर के बाद में 7 सेक्टर बन जाना। और आज पीथमपुर के अंदर उद्योगपति हम कह सकते हैं कि रोज़ चले आ रहे हैं। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ कि इंदौर में जितना विकास पीथमपुर में हुआ है, और अभी जितना काम चल रहा है, कि यहाँ काम करने वाली एजेंसियाँ नहीं मिलती। उद्योगपति आते हैं तो बाहर से काम, क्योंकि इतना सारा काम खुल गया है वहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी औद्योगिक प्रगति जो हुई है उसकी परिणति है। और निश्चित तौर से जो भी सरकार आएगी अपने उद्योगों के लिए काम करेगी। मैं पिछले कई सालों में, 15 सालों में बोल दें हम, पीथमपुर का जो विकास हुआ है वो अद्वितीय हुआ है। इंदौर के आसपास फार्मा सेक्टर हम देख लें, और ओवरऑल किसी भी प्रदेश की राजनीति के छोड़ दे तो उसको उद्योग का जो एक पैमाना है, जीडीपी, आज मध्य प्रदेश की जीडीपी प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतने उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पे पहली 3 उद्योग में, और 16% के ऊपर प्रतिशत के ऊपर जीडीपी हमारी है। तो राष्ट्रीय औसत से ऊपर हमारी जीडीपी होना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत धन्यवाद अतुल जी आपका, बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका। धन्यवाद। निश्चित रूप से मेट्रो ट्रेन मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गाथा, नया इतिहास लिखेगी। ठीक है, राजनीतिक दल चुनाव फायदे की बात करते हैं, अगर वो चुनाव के मैदान में है, राजनीति कर रहे हैं, तो
निश्चित रूप से चुनावी फ़ायदा भी लेना चाहेंगे। ये बात भी सही है कि मेट्रो ट्रेन का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलेगा अगर चुनाव के पहले वो चालू हो जाती है, तो विकास के मुद्दे पर, प्रगति के मुद्दे पर जनता में कहीं ना कहीं उसको इसका लाभ मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि विकास यही इसलिए जाता है कि न केवल मध्य प्रदेश का विकास हो, राज्य का विकास हो, बल्कि नागरिकों का विकास हो। और जो सरकार विकास करती है वो राजनीतिक फ़ायदा भी ढूंढती है और राजनीतिक फ़ायदा पाना भी चाहती है। तो मेट्रो मध्य प्रदेश का इतिहास बदलेगी, मध्य प्रदेश का आर्थिक भविष्य बदलेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखने वाली बात यह होगी कि विकास की जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, मध्य प्रदेश की जनता उसको कितना सिर माथे पर लेती है और वो मध्य प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर वोट डालती है या अन्य मुद्दों पर वोट डालती है। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।